क्या हमारे सर के एक हिस्से में तेज दर्द होता है, उसके साथ हमें उल्टी जैसा लगता है और तेज रोशनी आवाज से भी दिक्कत होती है? यदि ये सिम्टम्स हमें हैं तो हम माइग्रेन से ग्रसित हो सकते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमांग गोयल, सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट, न्यू दिल्ली। तो आज हम बात करेंगे काफी कॉमन हेडेक डिसऑर्डर के बारे में, जिसे माइग्रेन कहते हैं। तो माइग्रेन, जैसे कि मैंने बात किया, सेकंड मोस्ट कॉमन प्राइमरी हेडेक डिसऑर्डर है। जैसे कि हम प्रीवियस वीडियो में टेंशन टाइप हेडेक डिस्कस कर चुके हैं, तो टेंशन टाइप हेडेक के बाद माइग्रेन सेकंड मोस्ट कॉमन हेडेक डिसऑर्डर है। माइग्रेन असल में होता क्या है? माइग्रेन ब्रेन की जो नसें हैं उनकी एक तरीके की सेंसिटिविटी होती है। ब्रेन के अंदर एक केमिकल होता है जिसे सेरोटोनिन कहा जाता है। सेरोटोनिन डेफिशिएंसी की वजह से, और जो हमारा न्यूरोवैस्कुलर ट्रैक्ट होता है, जो ब्रेन और नसें हैं उनके आसपास जो वेसल्स होते हैं, उनकी सेंसिटिविटी की वजह से ये माइग्रेन नामक समस्या हमें होती है। अब हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि हम माइग्रेन से ग्रसित हैं? तो माइग्रेन के जो लक्षण होते हैं बड़े ही स्पेसिफिक लक्षण होते हैं, और जो हेडेक भी होता है बड़ा पिक्यूलियर, बड़ा ही स्पेसिफिक टाइप का हेडेक होता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टर है इसके हेडेक का, हेमिक्रेनियल हेडेक, एक ही साइड में होता है जनरली। ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन बाई एंड लार्ज मैक्सिमम केसेस में ये एक ही साइड पे होता है। ये बहुत ही तेज दर्द होता है, जैसे कि अंदर से कोई हथौड़े मार रहा हो, जिसको हम थ्रॉबिंग या बर्स्टिंग हेडेक कहते हैं। जैसे अंदर से कोई हथौड़े मार रहा हो, या जैसे कि अंदर से कोई पीट रहा हो और ऐसा लगता है कि सर फट जाएगा। ये स्टार्ट जब होता है तो बड़ा धीरे धीरे करके स्टार्ट होता है, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ 30 मिनट्स टू 40 मिनट्स ये बहुत पीक पे पहुंच जाता है और बहुत तेज सर दर्द हो जाता है। जनरली जो हेडेक की ड्यूरेशन होती है इसमें 4 से 72 घंटे होती है। कई बार पूरा दिन, 2-2, 3-3 दिन ये हेडेक चलता रहता है अगर दवाई ना ली जाए तो। जो हेडेक होता है उसके साथ एसोसिएटेड कुछ लक्षण होते हैं, जैसे कि उल्टी ऐसा महसूस होना, और कुछ केसेस में उल्टी हो भी जाती है। उल्टी होने के बाद कुछ पेशेंट्स को रिलीव्ड भी महसूस होता है कि दर्द में आराम पड़ जाता है उल्टी होने के बाद, बट ऐसा अक्सर नहीं, हर बार नहीं होता। इसके अलावा इसमें जो इंपॉर्टेंट लक्षण होते हैं वो होता है तेज रोशनी से दिक्कत, लगता है कमरे में लाइट बंद कर दो, तेज लाइट में जाने में दिक्कत लगती है, और आवाज से दिक्कत, जिसे हम फोनोफोबिया कहते हैं, कि कोई तेज आवाज में बात ना करे और शांति कर दे। इसके अलावा पर्टिकुलर स्मेल से दिक्कत हो सकती है, चिड़चिड़ापन हो सकता है हेडेक के दौरान, और घबराहट जैसी फीलिंग भी हो सकती है। अब अगर हमें ये लगता है कि हम माइग्रेन से ग्रसित हैं तो हमें तुरंत हेल्प सीख करनी चाहिए, क्योंकि अगर माइग्रेन का हेडेक लगातार होता रहे, बार बार होता रहे, और इसकी फ्रीक्वेंसी और सिवियरिटी कंट्रोल ना की जाए, तो ये बहुत सारी अदर चीजें भी करने लगता है, जैसे कि हेयर फॉल करने लगता है, मेमोरी इश्यूज करने लगता है, और मूड इश्यूज करने लगता है। अगर माइग्रेन का हेडेक फ्रीक्वेंट हो गया है तो हमें तुरंत न्यूरोलॉजिस्ट की सलाह लेनी चाहिए और ट्रीटमेंट स्टार्ट कराना चाहिए। माइग्रेन के जो डायग्नोसिस है वो प्योरली क्लिनिकल डायग्नोसिस है। किसी भी टेस्ट में माइग्रेन पॉजिटिव नहीं आता, बट फिर भी कई बार पेशेंट एप्रीहेंशन की वजह से हम कुछ बेसिक टेस्ट, जैसे कि दिमाग का एमआरआई या ईईजी, इस तरीके के टेस्ट कराते हैं, और अगर वो टेस्ट नॉर्मल आते हैं तो हम उसे माइग्रेन लेबल करते हैं। माइग्रेन की अगर फ्रीक्वेंसी बार बार हो रही है तो हमें कुछ सर्टेन मेडिकेशन स्टार्ट करनी पड़ती है, जिसे हम प्रिवेंशन या प्रोफाइलैक्सिस कहते हैं। अगर माइग्रेन हफ्ते में एक बार से ज्यादा अगर किसी को हो रहा है तो रेगुलर मेडिसिन कुछ समय तक चलाने के बाद हम कम कर देते हैं, और एसओएस कुछ पेन किलर जो इसमें इफेक्टिव हैं वो हम यूज करते हैं। उसमें जो इंपॉर्टेंट मेडिकेशंस हैं वो एनएसएड्स हैं, जैसे कि नेप्रोक्सन, और ट्रिप्टान्स हैं, जैसे कि रिजाट्रिप्टान, सुमाट्रिप्टान। तो इनका इंपॉर्टेंट रोल है माइग्रेन के अटैक्स को कंट्रोल करने के लिए। उसके अलावा जो लाइफस्टाइल चेंजेस हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिससे कि माइग्रेन के जो अटैक्स हैं वो बार बार ना हो। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि स्मोकिंग, अल्कोहल हमें अवॉइड करना है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें नींद पूरी रखनी है, रात को 8 घंटे की नींद पूरी होनी चाहिए, और खाली पेट नहीं रहना है। फास्टिंग एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर है माइग्रेन का, तो हमें 4 घंटे से ज्यादा खाली पेट अवॉइड करना है अगर हमें बार बार हेडेक होता है तो। ये सब चीजें करने के बाद, जीवन शैली के चेंजेस फॉलो करने के बाद भी अगर हमें हेडेक हो रहा है तो हमें तुरंत एक न्यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए, उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कराना चाहिए। धन्यवाद।